महाराज सारे देवताओं को निमंत्रण दिया था, जैसे आप लोग यज्ञ में बैठे हैं। कल बताया था ना आशीष जी ने, हमारे द्वारा 9 दिन के अंदर किसी के दिल में ठेस ना पहुंचे, ना किसी से छल, ना कपट, ना झूठ, और हमारे द्वारा किसी के दिल में ठेस ना पहुंचे। अगर हमारे इस प्रांगण में या आपके घर में दुश्मन भी आ जाए, उससे भी नतमस्तक हो जाओ। यज्ञ का फल तभी मिलता है। और ये नहीं कि तुम यज्ञ में बैठे हो और फोन से कह रहे हो कि जाओ उस पे स्टे लगा दो, केस लगा दो, उसका फल मिलने वाला नहीं। 7 दिन तक झूठ नहीं, चुगली नहीं, निंदा नहीं, जैसा कि बताया था, ब्रह्मचर्य का पालन करो, भोग में शयन करो, एक वक्त भोजन करो, जितना हो सके अपने द्वारा प्रेम करो। घर हो, परिवार हो, रिश्तेदार हो, समाज हो, दुश्मन हो, कोई भी हो, उसका फल तभी मिलता है। महाराज आज इसीलिए दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, समस्त देवताओं को निमंत्रण दिया, लेकिन महाराज अपने ही जमाई भूत भावन शंकर को निमंत्रण ही नहीं दिया। जगदम्बा पार्वती ने कह दिया, महाराज जब पिताजी यज्ञ कर रहे हैं तो हमको भी चलना चाहिए, क्योंकि इस यज्ञ में बहन बेटी का आना ज्यादा नहीं। जिन्होंने अब तक नहीं बुलाया हो तब भी आप फोन करके बहन बेटियों को बुला लो। कहा जाता है ना कि 100 ब्राह्मण एक मान, 100 ब्राह्मण एक मान। तो महाराज देवी सती ने कहा, प्रभु अपन भी चलें, पिताजी के यहाँ यज्ञ है। भगवान शंकर ने कहा, महाराज भगवान शंकर ने कहा, देवी तुम्हारे पिताजी ने हमें चिट्ठी ही नहीं डाला, निमंत्रण ही नहीं दिया है, लेकिन फिर भी देखो, यथार्थ सत्य बोल रहे, फिर भी देखो माताओं का झुकाव मायके पक्ष में ज्यादा होता है। गलत तो नहीं बोल रही? फिर भी सती जी बोले, नहीं नहीं, पिताजी ने चिट्ठी तो जरूर लिखी होगी। बोलने का तरीका, सती जी कह रही, महाराज पिताजी ने चिट्ठी तो जरूर लिखी होगी, निमंत्रण भी भेजा होगा, लेकिन डाक गड़बड़ा गई। पहले कोरियर नहीं चलता था, रजिस्ट्री भी नहीं होती थी, फोन भी नहीं थे, तो महाराज डाक गड़बड़ा गई होगी, डाक में चिट्ठी तो डाली होगी, क्योंकि काफी दिन से डाकिया भी नहीं आया। नारद बाबा पहुंच गए, बोले माँ सामने डाकिया खड़ा। भाई जब डाक खाने में चिट्ठी आए तभी तो पोस्टमैन लेके आए। तब सती जी को धक्का लगा, तब सती जी को धक्का लगा, लेकिन सती जी ने फिर भी बरगला दिया, प्रभु पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ तो बिना बुलाए जाना चाहिए। तो लेकिन भोले बाबा ने कहा, बोले यादापि जग सती ने कहा महाराज चलना चाहिए, तो भोले बाबा ने कहा कि यद्यपि जग दारुण दुख नाना और सभी से कठिन जाति अभिमान।
एक तो देवताओं की चाल समझो, देवताओं की चाल समझो। भाई देखो, ट्रेन का रास्ता हो तो पटरी यहाँ से बिछ गई तो हमें तो निकलना पड़ेगा ना। बस का रास्ता हो तो हमें तो पता है ना कि यहाँ से रोड पड़ा है, सड़क बनी है, प्रधानमंत्री सड़क योजना, तो हमें तो निकलना ही पड़ेगा। पर प्लेन तो आप कहीं से भी उड़ा सकते थे, प्लेन तो आप कहीं से भी उड़ा सकते थे, लेकिन आपने कैलाश के ऊपर से ही क्यों उड़ाया? इसीलिए कि भोले बाबा को बता दें, भोले बाबा आपके ससुर ने आपको न्योता नहीं दिया है, लेकिन हमें न्योता दिया है, देखो हम जा रहे हैं। क्यों भाई? तुम्हारी ससुराल में तुम्हारी खटपट हो जाए, गलत तो नहीं कह रहे हैं, तुम्हारी ससुराल में तुम्हारी खटपट हो जाए, पड़ोसी को निमंत्रण आ जाए, पड़ोसी को, तो पड़ोसी तुमसे जरूर पूछने आएगा, क्यों भैया चल रहे हो? तुम कहोगे नहीं, हम नहीं जाएंगे। क्यों? न्योता नहीं आया? सब कहोगे नहीं। अरे सगे दामाद को न्योता नहीं दियो, देखो राजनीति है, अरे सगे दामाद को न्योता नहीं दियो, हम जो कि पड़ोसी है हमें न्योता दिया, इसका मतलब हमें भी नहीं जाना। तुम कहोगे नहीं, तुम्हारा निमंत्रण आया है, तुम चले जाओ, पर हम नहीं जा रहे। फिर देखो घर में आग लगा रहा, तो भाई साहब भाभी के दिल में कैसे लगे कि घर में आग तो लगा ही जाए, हम तो जा ही रहे हैं, तो भाई साहब भाभी के दिल में कैसा लगे? माने घर में तो आग लगा ही जाए, फूटन तो बचा ही जाए। आज यहाँ सारे देवताओं ने कहा कि जब हमारे विमान जाएंगे तो मैया सती तो भोले बाबा से कहेंगी ही। भोले बाबा ने मना कर दिया कि बिल्कुल नहीं जाना है। तब माता सती ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर दिया, प्रभु